पंचम द्वारा सुनील बर्वे जी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहोगे? पहले तो बहुत आनंदमय अवसर है कि सुनील बर्वे जी इनको मैंने सीरियल्स में, मूवीज़ में बहुत जगह पे देखा है काम करते हुए। और ये बात की बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम डाकोनाथ गृहोद्योगालय, डाकोनाथ मसाला ये स्पॉन्सर कर रहा है। और कहना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में हमारा योगदान रहेगा। मेरे पापा की अनुपस्थिति में आज मैं आया हूँ और आशा चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद। आज की युवा पीढ़ी मराठी मूवी, नाटक, गुजराती भूल रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कार्यक्रम में बड़ौदा आए हो, क्या कहोगे? आज मुझे बड़ौदा में पंचम संस्था की तरफ से बुलाया गया है। यहाँ पे मेरा और मेरी वाइफ का, मेरी धर्मपत्नी अपर्णा, हम दोनों का एक साथ में इंटरव्यू होने वाला है। तो ऐसे तो हम बहुत कम जाते हैं, लेकिन हमारी जो दोस्त है श्रेयसी, उसके बहुत आग्रह के बाद अपर्णा जी भी तैयार हो गई मेरे साथ बात करने के लिए। तो आज मुझे कभी कैमरा के सामने या लोगों के सामने इतना डर नहीं लगता था, आज थोड़ा डर रहा हूँ अभी क्या क्या बोलेंगी वो तो अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़ौदा के साथ मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है। जब मैं मासीबा नाम का एक गुजराती प्ले करता था, चंद्रमदन भाई भट्ट आपके गुजराती के बहुत बड़े नाट्यकर्मी रहे हैं, तो और प्रवीण सोलंकी भाई ने वो लिखा था, तो उस नाटक में मैं काम करता था और उस नाटक के लिए भी आया हूँ बड़ौदा। और उसके बावजूद मराठी शोज़ भी, मराठी नाटक के शोज़ भी हमने बहुत सारे किए हैं बड़ौदा में मराठी लोगों के लिए। तभी गुजराती लोग भी, गुजराती थिएटर के जो लवर्स थे वो भी आके हमको मिलते थे और वो भी नाटक देखने आते थे, क्योंकि सब नाट्य प्रेमी जो है उनके लिए भाषा का कोई महत्व नहीं रहता, उनके लिए सिर्फ नाटक महत्वपूर्ण रहता है। तो वो सब देखने आते थे। और आज बड़ौदा में आज मुलाकात मेरी होने वाली है, मेरा इंटरव्यू होने वाला है। सो इस सिलसिले में पहली बार ही आया हूँ, तो अभी शायद जितना प्रेम आज तक कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ौदा के लोग मुझ पर प्रेम करेंगे, मुझे बार बार बुलाएंगे, फिर मैं यहाँ पे बहुत शॉपिंग करूँगा, बीवी को खुश करूँगा। ये सब आशा लेके आज का दिन कैसे गुजरता है देखते हैं। વડોદરા તરફથી આજરોજ અમારા સંસ્થાનો 2024-25નો બીજો કાર્યક્રમ સાદર કરીએ છીએ। એમાં સુનિલ બર્વેજી ખાસ મુંબઈથી આવ્યા છે, એમની જોડે એમની ધર્મપત્ની પણ છે અપર્ણાજી, અને એમનો પ્રગટ મુલાકાતનો કાર્યક્રમ શ્રેયસી વઝે લેવાના છે। અને વડોદરાના રસિકોને આ એક સારો લાભો જ છે, અને એ લાભો જે તમે લોકોને પણ જો બતાવશો તો લોકોને પછી બીજા લોકોને પણ સાંભળવાનો મોકો મળશે, અને એ રીતે તમે આને યથોચિત પબ્લિસિટી આપીને અમને વ્યવસ્થિત આભારી કરશો એવી આશા છે મને। હું અજીત કાનિટકર, પંચમ સંસ્થા અમે વર્ષોથી ચલાવીએ છીએ, વચ્ચે કોવિડમાં બંધ થઈ હતી અને ફરી ગયા વર્ષથી અમે જોરમાં ચલાવીએ છીએ। અને આ વર્ષે અમારા 5 કાર્યક્રમ છે, એમાંથી આ બીજો છે, અને ત્રીજો કાર્યક્રમ આવતા રવિવારે 12 જાન્યુઆરીએ લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ સંગીત રજની એ સર સયાજીરાવમાં છે। અને આ જે કાર્યક્રમ આજનો છે કાર્યક્રમ જે છે એ આપણા મર્સી યુનિવર્સિટીના ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીના ઓડિટોરિયમમાં છે, કે જે બહુ ભવ્ય અને દિવ્ય બિલ્ડિંગ વડોદરાની ભૂતકાળની સાક્ષી ધરાવી છે એવા બિલ્ડિંગમાં આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। અને વડોદરાની રસિકજનો આ સાંભળવા માટે બહુ તત્પર છે। ધન્યવાદ।